38 दिनों की आज जंग है। मैं उसकी जो तफसीलात आपके सामने रखता हूं और आपकी जो है रहनुमाई लूंगा, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा शैतानी नेटवर्क, आलमी शैतानी नेटवर्क जो है वो बेनकाब हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम ने ये शैतानी नेटवर्क जो है वो बेनकाब किया और इसके 4 किरदार जो हैं वो सामने आए हैं सब, जिसमें जो है जेफरी एप्स्टीन है, नेतन्याहू है, नरेंद्र मोदी है और अनिल अंबानी है। ये बाकायदा तौर पर स्टोरी जो है वो सामने आई और उसमें आज जो जंग हम देख रहे हैं इसको भी उसके साथ अगर देखा जाए तो ये उस वक्त जो मनसूबाबंदी की जा रही थी उसका आज जो है वो सामने, उस ट्रेलर जो है वो सामने आया है और बाकायदा तौर पर वो मनसूबाबंदी आज सामने आ रही है कि भारत की इसराइल नवाज पॉलिसी जो बनी थी और पाकिस्तान पर जो हमला हुआ था 2025 में, वो भी इसका जो है वो इसके साथ पेशखेमा जो है वो नजर आता है कि जो एप्स्टीन था उसने बाकायदा तौर पर इजराइल नवाज जो है वो भारत से पॉलिसी बनवाई और जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का, इंटेलिजेंस खरीदारियों का, व्हाइट हाउस की हमायत हासिल करने का और डॉलर खरीदना, असला खरीदने का $2 अरब का जो मुआहिदा कराया था वो उसी ने कराया था। और न्यूयॉर्क टाइम ये कहता है कि जेफरी एप्स्टीन जो है उसने बाकायदा तौर पर अंबानी को मुतारफ कराया और अंबानी के जरिए ये सारी जो है वो खेल खेला गया। उन्होंने व्हाइट हाउस में उसको जो है वो बाकायदा मुतारफ कराया और अपने आप को वो व्हाइट हाउस के नज़दीक समझता था और उन हल्कों तक रसाई उनको लेकर दी। और मोदी और अंबानी का ये बाकायदा खेल था नेतन्याहू के साथ कि वो पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब करेगा, पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करेगा, ईरान को डिस्टर्ब करेगा और इजराइल के साथ मिलकर इंडिया जो है वो सारा ये शैतानी खेल खेलेगा। ये तो सामने आ चुका है सर। और आप इस पे क्या कहेंगे कि जो अभी इजराइल कर रहा है और मुख्तलिफ हमलों करने की कोशिश कर रहा है और साथ ये भी कोशिश कर रहा है कि ये मुज़ाकरात ना हो, इसमें इंडिया और इजराइल मुलव्वस हो सकते हैं कि इस खित्ते में बाकायदा तौर पर वो तकरीबकारी की जाए कि ईरान भी ना रहे, पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब किया जाए और मिडल ईस्ट के जो बाकी ममालिक हैं उनको भी जो है वो डिस्टर्ब किया जाए? देखिए, कोई भी स्टोरी, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो या रियलिटी हो, उसको जज करने के हमारे पास क्या तरीके हैं कि क्या उसमें जो कुछ कहा गया है उससे मिलती जुलती क्या कुछ चीजें हो चुकी हैं। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल इसमें से ये जो आपने स्टोरी अभी सुनाई है, मैंने इसकी इतनी डिटेल नहीं पढ़ी, मैंने हल्का सा इसका सुना था। ये इसकी देखें ना, सारी चीजें तो हो चुकी हैं। एप्स्टीन फाइल ही वो बुनियाद है जिसके ऊपर ट्रंप भी ट्रैप है, जिसके ऊपर नेतन्याहू की बात करें, वो बरसों पहले कह चुका है कि पाकिस्तान हमारा इन सब के बाद अगला निशाना है। ये दोनों चीजें साबित हो गई। उसके बाद मोदी की बात कीजिए तो ये जब मुज़ाकरात की सब बातें हो रही थी, दोहा में रात को मुज़ाकरात होने थे, अगले दिन हमला हुआ। इससे 3 दिन पहले दुनिया का कौन सा लीडर था जो जाके नेतन्याहू के पास गया? मोदी। तो ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एयर मार्शल साहब, ये जो हम अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करते हैं, हमने कोई एटम बम नहीं बनाना। जब धमाके हो रहे थे तो हम चीख चीख के कह रहे थे धमाके करो, खुदा का वास्ता करो, दैट इज ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। क्या डोंट यू थिंक ये एक टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी उनका कहना कि नहीं जी ये तो हमने बम का धमाका नहीं करना, ये गैर इस्लामी है। एक दुनिया जो कब्जा ग्रुप मेंटेलिटी पे चलती है, जो बड़ी रियासतें, हबीब साहब, वहां पे जिंदा रहने के लिए अगर आपके पास औजार और हथियार ना हो तो ये दरिंदे तो आपके बच्चों को मार 166 बच्चियां मार दी इन्होंने। तो क्या वाजंट दैट अ मिस्टेक एंड स्टिल अ मिस्टेक कि जी हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे और हम मारेंगे भी अगर आपने हमें मारा। तो डोंट यू थिंक के अब खुल के बात करते हैं, डिप्लोमेसी की तो दुनिया खत्म हो चुकी है हजूर, तो सोफिस्टिकेटेड बातें तो गई अब। तो क्या समझते हैं आप? मैं बिल्कुल यही समझता हूं जिसको, जैसे अभी आपने बात की है। देखिए, जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि अपने दिफा और दुश्मन से मुकाबले के लिए पले हुए घोड़े तैयार रखो, तो घोड़ा उस वक्त ताकत का सबसे बड़ा मजर था। आपको याद होगा कि ऐसी जंगें होती थी जहां पे मुश्किल से मुसलमानों के पास 2 घोड़सवार होते थे, दूसरी तरफ 500 होते थे, तो घोड़ा ताकत का एक निशान था। जब तरक्की हुई है तो वो चीज़ तोप से होती हुई जहाज से F-16, और उसके बाद एटम बम हो या न्यूट्रॉन बम हो या कोई और बम हो, वो भी पला हुआ घोड़ा जिसका हुक्म दिया कि उनको तैयार रखो दुश्मन से मुकाबले के लिए। तो मैं बिल्कुल इसमें किसी चीज़ को नहीं मानता हूं कि अगर यूएन ने कह दिया कि ये वाले बम से आप नहीं मार सकते, इजाज़त नहीं है, क्लस्टर बम से नहीं मार सकते, इस बम से मार सकते हैं, ये सिर्फ इनकी
वेस्टर्न जो ये कंट्री इनकी हेजेमनी है, ये इनके बनाए हुए रूल हैं। ये खुद अपने रूल्स को फ्लाउट करते हैं और दूसरे कमजोर मुल्कों को इसके जरिए दबाकर ये अपने इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं मानते। यूएनओ इनका इंस्टीट्यूशंस है, जो एटॉमिक एनर्जी ये जो कमेटी है IAEA, ये इनका बनाया हुआ कमीशन है। ये खुद इसके अगेंस्ट जाते हैं, एनपीटी करते हैं, खुद साइन नहीं करते हैं, दूसरों को मजबूर करते हैं। तो भाई हमने बहुत अच्छा किया कि हमने एक मकरूज मुल्क होते हुए, कमजोर इकोनॉमी होते हुए, ये हमारे उन सबको सलाम वैसे मैं पहले कदम से लेके आखिर तक। अब तो लोग कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में करेंगे जहां पर एटम बम हो। आप ये सब कुछ बात जी एयर मार्शल साहब, आज 38वां दिन है, 28 फरवरी को हमला हुआ ईरान पे और आज 38 दिन की जंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। कल 39वां दिन है, पता नहीं मुज़ाकरात होंगे या ट्रंप की वो धमकियां जो हैं वो सामने आएंगी, लेकिन आज तक जो मुआजना है वो बड़ा दिलचस्प है। और दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं कि दोनों तरफ, एक तरफ तो जो है बड़ी टेक्नोलॉजी है, दूसरी जानिब जो है वो कौम लड़ रही है और कौम जो है वो भारी पड़ रही है एक टेक्नोलॉजी पे, जो जदीद टेक्नोलॉजी अपने आप को समझते हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने 15,000 हमले किए हैं। एक मुआवजा आपके सामने रखता हूं, फिर आपके रहनुमाई चाहूंगा कि 15,000 हमले किए। आज सेंट्रल कमांड ने कहा अमेरिका की कि 15,000 हमले मुकम्मल हो चुके हैं। यौमिया 394 हमले जो हैं वो फजाई हमले हों या मिसाइल हमले हों ईरान पे हो चुके हैं। 155 वो कहते हैं हमने बहरी जहाज तबाह किए। उन्होंने कहा पासदार इनकलाब जो है उनका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, फिजाई जो उनकी दिफाई निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकाने ख़त्म कर दिए ईरानी बहरी जहाज और आबदोज़ें ख़त्म कर दी और हमलों में 3500 अफराद शहीद कर दिए, जिनमें से 1665 अफराद जो हैं वो आम शहरी थे। और तवानाई, केमिकल, एटमी तनसीबात, पुल और जो सिविलियन अदारे और इसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कुछ भी नहीं उन्होंने छोड़ा, उस पर जो है वो हमले किए हैं। लेकिन ईरान खड़ा है। ईरान, मैंने जो खबरें आ रही हैं पासदारान इनकलाब की जानिब से सर, वो आ रही हैं कि 28 फरवरी से लेकर अब तक सुबह सादक 4 का जो ऑपरेशन किया गया लॉन्च, उसके तहत 100वीं लहर जो है वो इस वक्त हुई है जो अभी हम बात कर रहे हैं। और ईरानी दावे ये हैं कि अमेरिका के B-52 के अलावा तमाम जो तैयारे हैं वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो गिराए गए हैं, जिसमें F-35 है, F-18 है, F-15 है और इसमें अलावा जासूसी तैयारे हों, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हों या जितने भी हों, H-29 उनके ड्रोन्स हों, वो गिराए गए हैं। खैबर जो जेराल्ड फोर्ड है या इब्राहिम लंकन है, उनका जो ट्रैप्यूली है, उनको जो है वो हमला किया गया है। ये सारा मुआवजा सर आपके सामने है और इसमें जो मुआवजे से आप क्या समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो जीती है या एक कौम जीती है? अभी तक तो जो नजर आ रहा है कि कौम आ रहा है। दूसरा सर, जो चाइना ने पाकिस्तान को इस वक्त एक जासूसी त्यारा जिसकी बड़ी धूम मची हुई है और इंडियन मीडिया में वावेला है कि KJ-500 उसको कहा जाता है रडार, उसको कहा जाता है आंख, आसमानों की आंख, वो पाकिस्तान को देने की जो है वो बातें हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात ये जो मुवाजना आपने किया, बिल्कुल उन्होंने इतने 1000 हमले किए हैं, उन्होंने 155 बहरी जहाज डुबो दिए, तो उनके डूबने से तो हॉर्मुज़ को वैसे ही बंद हो जाना चाहिए था, इतना मलबा उन्होंने गिरा दिया। भाई ये सारा कुछ आपने गिरा दिया है तो क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया? मैं समझता हूं कि अगर 7 फुट का एक आदमी 4 फुट के बच्चे को 1000 थप्पड़ मार के मैंने 1000 थप्पड़ मारे, वो बच्चा अभी भी खड़ा हुआ, तो 7 फुट वाले को शर्म से मर जाना चाहिए। ये एग्जैक्टली इनके साथ ये हुआ है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कल जो 1 घंटे की इन्होंने प्रेस मीडिया ब्रीफिंग की है, जो नेशन से खिताब किया ट्रंप ने, साथ उसका वो हेग्जेट खड़ा हुआ था, उसका CIA का चीफ खड़ा हुआ था, फिर उसका जो पेंटागन चीफ है वो खड़ा हुआ था। 1 घंटा क्या ख्याल है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर एक रेस्क्यू पायलट की कहानी सुनाने के लिए? सर, मैंने इसको नाम दिया है ऑपरेशन एपिक ह्यूमिलिएशन, ऑपरेशन इंतहाई जिल्लत। ये एनरिच्ड यूरेनियम उठाने के लिए गए थे, उसके लिए सैकड़ों जहाज हवा में थे, 2 बड़े C-130 लैंड कराए, हेलीकॉप्टर्स थे, सारा सिस्टम था, सैटेलाइट्स थे, सील की टीम्स गई। क्या हुआ? $500 बिलियन डॉलर का नुकसान करके खाली हाथ इनको वहां से भागना पड़ा। तो ये तो इनका लेवल है। जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद रवीफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन